Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear child, it's chemistry for 12th class this time, and in our last period we have already studying about the zero order reaction, first order reaction. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो कैरेक्टर्स थे हम उनको स्टडी कर चुके हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कैरेक्टर्स की आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उसी को ले लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका टॉपिक है आज का वो है कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर्स क्या हैं? तो पहली चीज मैं आपको नंबर फर्स्ट बता देना चाहता हूं। इफ प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में log A means what is log A? This is final concentration of the reactant, or log A minus X. This is also the final concentration of the reactant. With टाइम के साथ जब log A और log A minus X के बीच में जब एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, then obtain a straight line, तब एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है जो देता है आपको एक स्लोप -2.303 जो देता है k/2.30। ये आपको प्लॉट आपको मिल जाता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन -k/2.303। तो जब हम खींचेंगे इसको, इट्स टाइम, इट्स log, and it's a final concentration of the reactant, then you will got like this, you will got a straight line। जब आप एक प्लॉट खींचेंगे तो यहाँ आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इसके साथ साथ आपको एक स्लोप मिलेगा -k/2.30। ये आपको स्लोप मिलेगा। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा कैरेक्टर बैंड, और इफ plotted a graph between log A0/A, फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों के बिहाफ पर जब एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है विद टाइम, देन इट इज directly proportional to time, or with time you can say। कैसे? It's time, it's log A0/A, you will got such type of graph, and here you will got a graph k/2.30। ऑलवेज रिमेंबर, जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है log A मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो तब आपको ये जो स्लोप मिलता है दैट इज -k/2.30। और जब मिलता है, जब आप ड्रॉ करते हैं log A0/A के बीच में, तब आपको प्लॉट मिलता है दैट, जब आपको स्लोप मिलता है k/2.30 जो कि प्लस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जब आप इसको इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तो टाइम के साथ साथ, तो ये भी आपकी लगातार। अंडरस्टैंड? तो ये आपके टू कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, आपको ध्यान रखना है। हाफ लाइफ आपका हो चुका है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैं बता दूं, और उससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, याद होगा। उस क्वेश्चन में करना क्या है आपको?
पहला वाला क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन था पहले वाले की तरह, जैसा पहला क्वेश्चन था उसके जैसा जो मैंने कराया था उसके जैसा था फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपको कैसे करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था हाफ लाइफ, आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि 50% कंप्लीट होने में वो केमिकल रिएक्शन कितना समय लेगी। तो जबकि आपको हाफ लाइफ दिया गया है K = 0.6932 अपॉन T1/2, आप यहाँ से कांस्टेंट कैलकुलेट करें, रेट कांस्टेंट निकालें, आपके पास हाफ लाइफ है दी हुई है, आप हाफ लाइफ यहाँ पर पुट करें और उसकी वैल्यू से आप K कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर दोबारा से आप अपना फॉर्मूला लगाएं 2.303 अपॉन T और log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। 50% आपकी वो केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो रही थी। आप T को बाहर ले जाएं, 2.303 अपॉन K को नीचे ही रहने दें, log A की वैल्यू 100 और 100 माइनस आपका x कितना हो रहा है 50% हो रहा है। T जो भी 2.303 K की वैल्यू आपको पुट करनी जो कि यहाँ से आएगी, पुट कर दीजिए। अब सपोज दैट x है वो log 10 और आपका उधर कितना बच रहा है 2, कैसे पता 50 बचा 52 से, बस इतना आंसर आपको टाइम टेकन आ जाएगा, कितना टाइम उस केमिकल इक्वेशन को 50% कंप्लीट होने में लगेगा। इस तरह से आपका वो क्वेश्चन। अब माय डियर चाइल्ड मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक नए टाइप का बिल्कुल टॉपिक है एनसीईआरटी के, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं जो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और इस क्या है मतलब टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नेम है टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, rate of reaction and order of reaction, कैलकुलेशन ऑफ किसका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रेट्स। हालांकि ये थोड़ा सा जो और यहाँ केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया भी था एक क्वेश्चन, उसके अगेंस्ट उसके मुकाबले क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बैठता है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न टाइम चल रहा है एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पेपर बना करके सेटअप कर दे कोई कह नहीं सकते, इसलिए हमें आप कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ हम केवल एक मेथड, बहुत सारे मेथड है लेकिन देखिए यहाँ मेथड बहुत सारे दिए गए हैं, 5 मेथड दिए, 4 मेथड है टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 मेथड्स दिए गए, लेकिन मैं आपको केवल एक करूँगा और वो आपके लिए बहुत होगा, बेस्ट है, बिल्कुल एकदम लाजवाब है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेथड का नाम क्या है, इनिशियल रेट मेथड, ये मेथड है। अब इस मेथड में किस तरह से रेट कांस्टेंट, किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन और किस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जाता है वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको डाटा दे दिया कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है और उसमें जो है आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया गया, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया आपको, आपसे कह दिया कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कह दिया गया आपसे कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज आपसे कह दिया गया कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतने सारे क्वेश्चन आपको एक ही उसमें मिल जाएंगे। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ, उस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा बहुत शानदार वो क्वेश्चन है। चलते हैं, ओके माय डियर जी। ये क्वेश्चन है, एक डाटा आपको दिया गया है, द फॉलोइंग रेट डाटा, क्वेश्चन इज दिस, द फॉलोइंग रेट डाटा were obtained at 303 Kelvin for the रिएक्शन। एक रिएक्शन है और उसका जो डाटा है वो कुछ इस तरह से है, रिएक्शन है 2A + B goes to C + D, ये है। अब जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रहा है ना, अगर आपसे कह दिया जाता है कि राइट दिस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, तो आप कैसे करते हैं, आप A की पावर 2 लिखते और B की पावर सिंगल लिखते, बस ऐसे करके लिख देते। लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है।
जो है वो आपको दिखाया जाएगा, देखते रहिए। 303 केल्विन फॉर द रिएक्शन। और आपको जो डाटा दिया गया है, सबसे पहला आपको दे दिया एक्सपेरिमेंट, दूसरा दे दिया आपको ए की जो है कंसंट्रेशन दे दी आपको मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, मोल लीटर इनवर्स एक ही बात है। इसी तरह आपको कंसंट्रेशन दे दी गई बी की, और वो कितना है, वो भी उसकी भी कंसंट्रेशन है मोल लीटर इनवर्स में। और उसके बाद आपको दे दिया गया रेट, मान लीजिए, यूँ तो उसने बहुत सारी बात लिख रखी है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो भी है, लेकिन आप रेट लिख लीजिए, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। रेट का मतलब रेट से यानी रेट ऑफ रिएक्शन से है। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में लेकर के चलते हैं आपको, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। 4 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो है इस केमिकल रिएक्शन के बेस पर जो है किए गए, और जो डाटा निकल के आया वो ये है कि जो ए की कंसंट्रेशन रही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो रही 0.1, दूसरे एक्सपेरिमेंट में रही 0.3, और थर्ड में रही 0.3 और 0.4 रही आपकी फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। अब बी में लेकर के चलता हूँ मैं आपको, बी में क्या क्या कंसंट्रेशन रही। बी की कंसंट्रेशन रही पहले एक्सपेरिमेंट 0.1, दूसरे में रही 0.2, थर्ड में रही 0.4 और फोर्थ में रही 0.1। अब रेट क्या है, रेट पहला आपको है 6 × 10⁻³ अंडरस्टैंड। पहले इसमें जो रेट निकल करके आया वो 6 × 10⁻³ आया। सेकंड कंडीशन में 7.2 × 10⁻² आया। थर्ड पोजीशन में 2.88 × 10⁻⁻1 एंड एट लास्ट 2.4 × 10⁻² निकल करके आया। अब क्वेश्चन आपसे यहां से करेक्ट कर रहा है एग्जामिनर, कह रहा है व्हाट इज द रेट लॉ। फाइनल में कहा है आपसे व्हाट इज रेट लॉ, क्वेश्चन मार्क। रेट लॉ क्या है, ओवरऑल रेट लॉ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ऑर्डर आपके पास में आ जाएंगे तब आप लिख सकते हो, जब तक ऑर्डर नहीं आएंगे आप रेट लॉ कैसे लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे। इसलिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इन सभी डाटा से। नेक्स्ट आपसे गया व्हाट इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट, what is the order with respect to each reactant, to each reactant। और फिर आपसे कहा है यहाँ से एंड द ओवरऑल ऑर्डर, फिर यहाँ पर कहा है ओवरऑल ऑर्डर, और फिर कहा है ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड राइट द यूनिट्स। फिर इस क्वेश्चन को तो यहाँ से मैं नोट रख कर देता हूँ, ये सब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन ही पूरा हो जाए, उसके बाद में लिखेंगे ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और फिर कहा है आपसे ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। और फिर कहा है इसकी यूनिट भी आपको लिखनी है। क्वेश्चन है माय डियर चाइल्ड, सही से पढ़ लीजिए। एक केमिकल रिएक्शन हुई थी केवल 2A + B = C+D, और यहाँ 4 एक्सपेरिमेंट उसके किए गए। 4 एक्सपेरिमेंट में उसको देखा गया, डाटा ए का जब देखा गया तो पहले उसका डाटा 0.1 आई उसकी मोलर कंसंट्रेशन, फिर 0.3 आई, फिर 0.3, फिर 0.4, बी की आई 0.1, 0.2, 0.4 एंड 0.1। रेट इनका सभी का ये दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर रेट लॉ क्या है, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट के सापेक्ष जो है उसकी ऑर्डर क्या है, और आपको बताना है ओवरऑल ऑर्डर क्या है, और आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट। अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये लीजिए। हम क्वेश्चन को करने चलते हैं। पहले जो आपको ये दिया गया है, जो डाटा आपके पास में है, इस डाटा को आप केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए। रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप इनको लिख लीजिए। तो आप जब इसको लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ आप 0.1 की पावर अल्फा, और दूसरे के लिए हो जाएगा 0.1 की पावर बीटा।
तो फिर रेट ना लिख करके डायरेक्ट कीजिए, फिर आप डायरेक्ट आपका हो जाएगा, या कोई नहीं है, जल्दी कुछ नहीं है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेट गोज टू कॉन्स्टेंट ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ये आपको करके लिखना है। रेट आपके पास में है 6 × 10⁻³ के, ए की कंसंट्रेशन है 0.1 की पावर अल्फा, बी की कंसंट्रेशन है 0.1 की पावर बीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से आप हर एक को 4 इक्वेशन में लिख लीजिए, चारों की इक्वेशन समझ में आया कर सकते हो। ये रहा, आराम से रेट आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी रेट क्या है, पहले 7.2 × 10⁻²। कॉन्स्टेंट ए की कंसंट्रेशन है 0.3 की पावर अल्फा, बी की कंसंट्रेशन है 0.2 की पावर बीटा। इक्वेशन, अब चलते हैं इक्वेशन 3 की तरफ। रेट क्या है इक्वेशन 3, 2.88 × 10⁻²। रेट कॉन्स्टेंट 0. ए की कंसंट्रेशन है 0.3 की पावर अल्फा एंड बी की कंसंट्रेशन है 0.4 की पावर बीटा। थ्री इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन 2.4 × 10⁻²। रेट कॉन्स्टेंट 0.4 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा। इक्वेशन आ गई आपके पास 4। कर लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बस अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ कर सकते हो। डाटा आपका फिनिश, आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लिया। अब आपको जो वर्क करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो रेट लॉ कैलकुलेट करना है, और रेट लॉ तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से लिख लीजिए, या पहली इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। इसका मतलब ये है, तो जब आप फर्स्ट एंड फोर्थ के रिगार्डिंग लिखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में रेट क्या है 16 × 10⁻³ और नीचे फोर्थ इक्वेशन में क्या है 2.4 × 10⁻² गोज टू के। अब जो उसकी कंसंट्रेशन है वो लिख लीजिए 0.1 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू पुट कर लीजिए के एक्टिव मास ऑफ 0.4 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा। माय डियर, इसके अंदर आपको एक कॉमन चीज यहाँ नजर आ रही होगी कि के से के कैंसिल हो सकता है और बीटा 0.1 की पावर बीटा से 0.1 की पावर बीटा फिनिश हो सकता है। आपके पास बचा क्या, जब अब आपको सोल्व करना है इसको, आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 0 लग जाए, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये वाली पावर। आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए, तब भी आपके पास में माइनस की एक पावर बच रही है नहीं, यानी कि ये माइनस की पावर इसको 6 की इको कर देगा 6 और ये हो जाएगा 6/4, यानी ये हो गया आपको 1/4, ठीक। और उधर क्या हो रहा है, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ भी हो गया 1/4 की पावर अल्फा, ठीक। तो आपके पास में एक ऑर्डर आ गई हमारी डी निकल करके कि अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा किसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी ए की पावर 1 आ गया। इसको आप ऐसे रहने दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आप लिखें यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से लिख लीजिए। इक्वेशन सेकंड कहां है, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो 7.2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2.88 × 10⁻²। अंडरस्टैंड? आगे बढ़िए, मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये यही है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 2.88, यस दिस इज, यहां देखो हो रही थी मिस्टेक, ये पावर -1 है 2.88। अब गोज टू जो वैल्यू है वो पुट कर लीजिए कि सेकंड इक्वेशन ये है आपके पास में एक्टिव मास ऑफ 0.3 की पावर अल्फा, एक्टिव मास ऑफ 0.2 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय के एक्टिव मास ऑफ थर्ड इक्वेशन 0.3 की पावर अल्फा एंड 0.4 की पावर बीटा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है माय डियर। चाहे अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर कट हो सकती है। देखिए के से क्या कट हो रहा है, 0.3 की पावर अल्फा से 0.3 की पावर अल्फा कट हो गई। आपके पास क्या बचता है बताइए, आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हट गया, लेकिन एक 0 माय डियर ऊपर बढ़ेगा। अब जब ये वाली पावर माइनस के ऊपर जाएगी तो तब आपके पास में ये -1 पावर अब भी बची, ठीक है। कट कर दिया हुआ है, ध्यान रखना।
अब जबकि माइनस की एक पावर बची तो ये 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी ये 72 और ये जब आप इससे देखोगे तो ये कटेगा 4 टाइम। दिस इज 1/4। अब 1/4 के लिए देखते हैं 1/4 और उधर बच रहा है आपका 0.2/0.4। इसकी पावर है बीटा और इसकी भी पावर है बीटा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा। ठीक है भाई, लिख सकते हैं आप 1/2 ही बचेगा, डेफिनेटली यही बचेगा। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1/2 का स्क्वायर भाई 1/4 को 2 को आप 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर तो लिख दिया। और यहाँ बचा आपके पास 1/2 की पावर बीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू आपके पास में आ गई 2। अब जो आप देख रहे हैं कि तो कंसंट्रेशन ऑफ जो बी है आपका जो रिएक्टेंट है उसकी जो ऑर्डर निकल करके आई है वो 2 आई, ऑर्डर 2 आ गई। अब जब यहाँ पर आप बिल्कुल शान से लिखिए रेट ला के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर कितनी आई है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा को, अल्फा इसकी पावर 1 है। और या लिखो या मत लिखो 1 इज नेग्लिजिबल। और बी बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीटा की पावर बी की पावर आ गई 2। दिस इज रेट ला, ये रहा रेट ला। ठीक है, और आप यहां पर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कितनी है 1, ऑर्डर ऑफ बी कितनी है 2, ईच रिएक्टेंट की भी आ गई। अब आपको लेकर के चलते हैं कंसंट्रेशन मींस रेट कांस्टेंट की तरफ, जो आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है वो उम्मीद करता हूं, बहुत आसान है, वेरी इजी मेथड। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। और बड़े अफसोस की बात है, जो होमवर्क मैंने आपको कल दिया था ओनली सिंगल स्टूडेंट, केवल एक बच्चे ने वो वर्क आपको करके मुझे दिखाया है, केवल सिंगल स्टूडेंट ने, केवल टीना को प्रॉब्लम आई थी उस न्यूमेरिकल को करने में, बाकी किसी और बच्चे ने बिल्कुल भी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं की है। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे बात करूंगा इसके रिगार्डिंग, ओके। लेकिन क्वेश्चन कभी भी अगर कभी भी आपको होमवर्क दिया जाए तो उसे ज़रूर करना है, एनी हाउ छोड़ना नहीं है। डोंट मिस द क्वेश्चन एंड डोंट मिस योर टाइम, याद रखना। रेट कांस्टेंट, अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो आपने जितनी भी इक्वेशन से बना करके रखी हुई है ना, किसी भी इक्वेशन में आप पावर ये जो है इनके रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। आपका फॉर्मूला चल रहा है, मान लो पहली इक्वेशन को ले लीजिए आप, तो रेट इज इक्वल टू के 0.1 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा। तो माय डियर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है जरा यहाँ पर पुट तो करना। लेकिन आपके पास तो रेट भी है, रेट कितना 6 × 10⁻³ के 0.1 की पावर अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, 0.1 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2। ये लीजिए जरा आप यहाँ से सोल्व कीजिए। रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है 6 × 10⁻³ अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई 0.01, क्योंकि इसका स्क्वायर जब चलेगा तो यही आएगा। आप पॉइंट हटाइए, ये लीजिए कितने जीरो आपके बढ़ जाएंगे 3, और उन 3 जीरो से आपकी 3 पावर माइनस की खत्म हो गई, प्लस की हो जाती तो ऐड हो जाती, लेकिन माइनस की तो खत्म हो जाएंगी। के इज इक्वल टू आपके पास बचता है 6/1, यानी कि के इक्वल टू आपको बचता है 6। अंडरस्टैंड। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात चल रही है, दैट विल बी गोज टू सेकंड इनवर्स। इतना ही क्वेश्चन था। अब रही बात इसकी यूनिट की, तो यूनिट भी आपकी ये रही, रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स आपकी आ जाएगी। ठीक है, या आप यहाँ से कैलकुलेट ना करें, यहाँ से आप इसकी यूनिट ना कैलकुलेट कर लें, बस रुक जाइए मैं बता देता हूँ आपको। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से करेंगे के इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है मोल लीटर इनवर्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, ये क्या है इसकी पावर 1 थी, तो इसको आप लिखेंगे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, ऊपर सेकंड इनवर्स भी आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स उधर मल्टीप्लाई उसका है स्क्वायर दूसरे वाले का, ये रहा देखिए मोल लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई मोल लीटर इनवर्स। तो आपके मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया। जब आप देखोगे तो 1 मोल और 1 मोल, यानी कि मोल -2, एक मोल -2 -1 -1 लीटर का स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, दिस इज़ द यूनिट। ये कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। जितना मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये ज़रूर हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं।
क्वेश्चन। Three experimental runs were carried out for reaction between Cl2 and N, और रिएक्शन है Cl2 गैस प्लस 2NO गैस गोज टू 2NOCl गैस। और फिर आपको दिया है डाटा में एक्सपेरिमेंट फिर से वही Cl2 की इनिशियल कंसंट्रेशन है मोल लीटर इनवर्स में, फिर उधर इनिशियल कंसंट्रेशन है NO की, और फिर इधर दिया हुआ है आपको रेट भी आपको दिया गया है। स्टूडेंट्स थोड़ा मोबाइल की जो बैटरी है माय डियर वो हो गई है, लेकिन बस बहुत जल्द आपका ये हो जाएगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है। थोड़ा कर लीजिएगा प्लीज़, एडजस्ट कीजिएगा, तो थोड़ा अच्छे से करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी गई है एक्सपेरिमेंट 1 2 3, ओनली 3 एक्सपेरिमेंट दिए। तो Cl2 की 0.020, दूसरे में 0.020, तीसरे में 0.040, उधर NO की 0.010, 0.030 एंड 0.030। रेट था 2.40 इंटू 10⁻⁻⁴, 2.16 इंटू 10⁻⁻3, 4.32 इंटू 10⁻⁻3। आवाज़ तो आ रही होगी, नोट कर लीजिएगा प्लीज़ डाटा। क्वेश्चन है यहाँ पर आगे इससे दिया गया है, कहा है आपसे डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ Cl2 एंड NO, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा है यहीं पे कॉमा लगा करके द रेट ला पूछा है एंड दी रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, और वर्क मैं आपको कल दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल।